बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर फाइन। तो हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन स्टार्ट की विथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोगों ने क्या किया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें हम लोगों ने इसका लेसन 5 कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने क्या चीज़ें देखी थी, हम लोगों ने रूल्स देखे थे। ठीक है, चारों रूल्स हम लोगों ने देख लिए थे और चौथा रूल हमारे पास जो था वो भी रहता है। चौथे रूल में हमारे पास क्या था, चौथे रूल में हमारे पास ये चीज़ थी कि हमने चेंजिंग देखी थी कुछ सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, चेंजेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेंटेंस। ठीक है, ये चौथा रूल था हमारे पास, चेंजेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेंटेंस। तो इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक चीज़ करवाई थी कि हम लोगों ने क्या चीज़ देखी थी इस कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस में। उसमें हमने असर्टिव सेंटेंसेस देखे थे, जो खबरिया जुमले होते हैं ना, वो जुमले हम लोगों ने देखे थे कि उसमें कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं। ठीक है, तो किस तरह से चेंजिंग आती है सेट टू की और ये सारी चीज़ें। आज का टॉपिक जो है उसमें हम यही चेंजिंग देखेंगे, लेकिन कौन सी सेंटेंस की टाइप में, बी वाली टाइप में, जो कि हमारे पास कौन सी है, इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि किस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आते हुए ये चेंजिंग आती है नरेशन की। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अब कौन से होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमारे पास जो है किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन किया जाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। उर्दू में इनको इस्तफामिया जुमले भी कहते हैं। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव की आगे से हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, दो तरह के ये होते हैं। एक हमारे पास वो होते हैं सेंटेंस जो कि हमारे पास जिसका स्टार्ट हमारे पास यूँ होता है, लेट्स सपोज हम WH वर्ड यूज़ हो जाते हैं, वेयर यूज़ होता है, इसके अलावा हमारे पास होम यूज़ हो जाता है, और होम के अलावा हाउ यूज़ हो जाता है, हाउ और वाई, व्हाट, विच। ठीक है, इस तरह के जितने सेंटेंसेस हैं ना, ये हमारे पास जो है इंटेरोगेटिव है। एक ये टाइप होगी हमारे पास। दूसरी टाइप जो है हमारे पास वो कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास हैव लगता है, हैव, विल, डिड, डज और डू। ठीक है, मतलब कि इनके आंसर में येस या नो आएगा जस्ट। ठीक है, इस तरह के, इस टाइप के कुछ सेंटेंसेस होते हैं। तो ये हमारे पास सेंटेंस की दो टाइप्स हो गई हैं। ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। अब हमने करना क्या है, इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ लेके आना है। तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट हम बनाएंगे इन सारे क्वेश्चंस को, तो हमने कुछ चीज़ें अपने जहन में रखनी है। ठीक है, कुछ रूल्स को अपने जहन में रखना है। जैसे कि हमारे पास अगर डायरेक्ट में हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट सेंटेंस में अगर यूज़ हो रहा है यहाँ पे हमारे पास सेड टू। ठीक है, सेड टू यूज़ हो रहा है, तो वो जब इनडायरेक्ट में जाएंगे तो वो किस में यूज़ हो जाएगा, आस्क में या आस्क्ड में। ठीक है, इसमें चेंज हो जाएगा। एक ये चेंजिंग आ गई हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो उनका जब इनडायरेक्ट बनाते हैं हम, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं हम, ठीक है, इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है जी, इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो हमारे पास वहाँ पे डैट का यूज़ नहीं आता। ठीक है, डैट नहीं लगता। आ गई इस चीज़ की समझ। ये पहला रूल है हमारे पास, ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ये वाली टाइप है ना सेंटेंस की, सेकंड टाइप ये वाली, इस टाइप में हमारे पास क्या होता है, सेंटेंस की सेकंड टाइप में जो हमारे पास है, विल, डिड, डू, ये यूज़ हुए हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस में या तो इफ़ लगता है, ठीक है, या हमारे पास वेदर लगता है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का एडिशन होता है। ये वाला सेंटेंस यूज़ होता है और ये मैं एग्जांपल करवाऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो या इफ़ लगेगा या वेदर लगेगा। ठीक है, अच्छा, चौथा रूल हमारे पास क्या है कि चौथा रूल हमारे पास ये है कि इनडायरेक्ट जब बनाते हैं हम, तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, इनडायरेक्ट जब बनाऊंगी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जब मैं बनाने लगी हूँ सेंटेंसेस, ठीक है, इसका जब मैं बनाने लगी हूँ इनडायरेक्ट, तो मैं क्या करूँगी,
मैं ये जो इंटेरोगेटिव है ना, एंड पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो इसको मैं सिंपल सेंटेंस में यूज़ कर दूँगी, ठीक है, स्टेटमेंट वाला सेंटेंस बना दूँगी। ये लास्ट वाला रूल है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल इसके रूल कर लिए अब हमने। अब हम एग्जांपल करते हैं, ठीक है। इन रूल को अच्छे से समझ लें आप लोग। सबसे पहले क्या होगा, इंटेरोगेटिव में सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का में क्या होता है, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो डैट का यूज़ नहीं होता, ठीक है, वो कट हो गया, डैट नहीं लगेगा। दूसरी ये वाली जो टाइप है, इसमें इफ़ या वेदर का यूज़ होगा। तीसरी बात ये कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमारे पास पहले हम उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट आ जाएगी इनडायरेक्ट बनाते हुए। इंटेरोगेटिव वो नहीं रहेगा, स्टेटमेंट सेंटेंस बन जाएगा। ये चारों रूल थे हमारे पास। अब हम करने लगे हैं कुछ एग्जाम्पल्स ताकि हमें ये अच्छे से समझ आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं इससे कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसी की टाइप कर रहे हैं हम। यहाँ पे मैं लिखती हूँ वाई डू का यूज़ आया, सेकंड वाली टाइप आई है, ठीक है। वाई डू यू वीप, ठीक है, ये क्वेश्चन है सिंपल। अब मैं इसका बनाने लगी हूँ इनडायरेक्ट, ठीक है। ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको मैं इनडायरेक्ट बनाने लगी हूँ। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा स्टेटमेंट सेंटेंस में, ठीक है, स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट इसकी कैसे बनेगी, वाई डू यू वीप है तो वाई यू वीप। आ गया समझ आप लोगों को, एंड पे क्वेश्चन मार्क आ गया। डू हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ गया इस चीज़ की समझ। अब सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं। इसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ आर यू इल, एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो इसको जब मैं इंडायरेक्ट बनाऊँगी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ यू आर इल, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ इफ़ यू आर इल, ठीक है। मैंने अभी आपको रूल लिखे थे आप लोगों के सामने, तो मैंने आपको बोला था कि हम इफ़ का एडिशन करते हैं या वेदर का एडिशन करते हैं, ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस में। तो ये हमने क्या किया, इफ़ का एडिशन कर दिया यहाँ पे। तो ये थी हमारे पास एग्जांपल, और कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसी की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लिखते हैं कुछ, और कुछ डायरेक्ट इसमें स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट नरेशन लिखते हैं, फिर उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक साइड पे लिखने लगी हूँ जी डायरेक्ट स्पीच, और दूसरी साइड पे मैं लिखने लगी हूँ इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच और कुछ इनडायरेक्ट स्पीच की एग्जांपल्स करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, ताकि हमें ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहली एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ अली सेड टू हिज फादर। फिर हमारे पास यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास आ जाएंगे। फिर मैं वेयर का यूज़ कर रही हूँ, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तो एंड पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इन्वर्टेड कोमास क्लोज हो जाएंगे। इसको मैं कन्वर्ट करने लगी हूँ जी इनडायरेक्ट में। तो मैं क्या करूँगी कि अली सेड टू है, तो अली ने अपने फादर से कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, सेड टू। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अली, मैंने आपको बताया था ना सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। तो यहाँ पे हो जाएगा अली आस्क्ड हिज फादर, स्टेटमेंट में चेंज हो गया ना आराम से। अली आस्क्ड हिज फादर वेयर ही वाज गोइंग। कितना इजी था हमारे पास, ये देखा। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया। एक और एग्जांपल करके देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो दूसरी एग्जांपल क्या है कि मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, किरण सेड टू हिज फादर, किरण सेड टू हिज फादर, इन्वर्टेड कोमास। अच्छा, आर यू गोइंग, एंड पे इन्वर्टेड कोमास क्लोज, क्वेश्चन मार्क। इसको भी हम करते हैं जी इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट में इसका इस तरह से बन जाएगा कि सेड टू है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। तो किरण आस्क्ड हिज फादर, हिज नहीं हर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब ये जेंडर चेंज हो गया। किरण आस्क्ड हर फादर इफ़
अब देखें इफ़ का यूज़ आ गया, मैंने बोला था ना या इफ़ आएगा या वेदर आएगा, ठीक है। तो WH वर्ड है तो इफ़ या वेदर आ रहा है। तो इफ़ ही वाज गोइंग, तो ये स्टेटमेंट में चेंज हो गया। समझ आ गई इसकी, बहुत इजी था। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल करके देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे हम किसको यूज़ करते हैं, प्रोनाउन को यूज़ कर लेते हैं। लेट सपोज मैं कहती हूँ शी सेड टू मी, अच्छा इन्वर्टेड कॉमास, वाई डू यू वीप, एंड पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क। शी सेड टू मी वाई डू यू वीप। अब सेड टू है तो आस्क्ड हो जाएगा, शी आस्क्ड मी वाई आई वेप्ट। ओके, तो ये हो गया हमारे पास इनडायरेक्ट। कुछ और एग्जांपल्स करके देखते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए इसकी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ शी सेड टू मी डू यू वीप, शी सेड टू मी डू यू वीप। तो एंड पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो इसको मैं जब कन्वर्ट करूँगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा कि शी आस्क्ड, सेड टू कन्वर्ट हो गया आस्क्ड में, शी आस्क्ड मी इफ़ आई वेप्ट। तो ये हो गया हमारे पास डू का यूज़ भी हमने कर लिया, ठीक है। अब हम करते हैं एक और एग्जांपल जिसमें हम देखेंगे कि ही का यूज़ करके देखते हैं। ही सेड टू देम कैन यू, अब देखें यहाँ पे मॉडल वर्ड यूज़ हो रहा है, कैन यू हेल्प मी, एंड पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। इसको हम चेंज करने लगे हैं किस में, इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आस्क्ड में। ही आस्क्ड देम वेदर। अब देखें यहाँ पे मैंने वेदर का यूज़ कर लिया, ठीक है, ऊपर इफ़ का यूज़ किया था, यहाँ पे वेदर का यूज़ कर लिया। ही आस्क्ड देम वेदर दे कुड हेल्प हिम। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको किस तरह से बहुत आसानी से इसमें चेंज हो गया हमारे पास स्टेटमेंट सेंटेंस में, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी और एग्जांपल्स भी हैं, लेकिन हमने समझने के लिए इतना हमने कर लिया। तो एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे द अफसर सेड टू हिम हाउ ओल्ड आर यू, तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, तो मैं कहूँगी कि द अफसर आस्क्ड हिम हाउ ओल्ड ही वाज, ठीक है। तो सिंपली ये उसमें चेंज हो जाएगा हमारे पास इनडायरेक्ट में। इसी तरह से ही सेड टू मी हु इज़ गोइंग विद मी, ही आस्क्ड मी, ये कन्वर्ट हो जाएगा, सेड टू मी जो है आस्क्ड मी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ही आस्क्ड मी हु वाज गोइंग विद हिम। तो ये हमारे पास सारे जो थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हमने किस में कन्वर्ट किया, हमने कन्वर्ट किया इनडायरेक्ट में, ठीक है, स्टेटमेंट सेंटेंसेस में। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें हम हुक्म करते हैं, ठीक है, हुक्म या जुमले जिसको कहते हैं, जिसमें कोई ऑर्डर दिया जाता है, तो उनकी फिर हम पहचान करेंगे। और उन सेंटेंसेस को कैसे हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो हम क्या क्या वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे इंटेरोगेटिव के लिए आस्क्ड का वर्ड यूज़ किया था, और यहाँ पे जो जिन चीज़ों का एडिशन हुआ था इफ़ वेदर, वहाँ पे हमारे पास जिस चीज़ का एडिशन होगा वो हम देखेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको चीज़ें ईजी लग रही हैं, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।